साथियों, यह तो आपको ज्ञात होगा कि जहाँ वर्तमान में हिमालय है, किसी समय वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के द्वारा, प्लेटों के संचलन के द्वारा जो अवसादीकरण या अपक्षयन की प्रक्रिया हुई, उसके पश्चात टेथिस सागर में मलबा जमा हुआ और कुछ उत्संबलन की क्रिया द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये चीज़ कहने में पढ़ने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन वास्तव में कैसा क्या हुआ होगा। कुछ दृश्य मुझे यहाँ मिले हैं हिमालय में, तो मुझे ये चीज़ याद आई। देखो, ये कुछ पत्थर हैं, कुछ क्रिस्टल जैसी आकृति के नहीं दिख रहे हैं। यानी जब नीचे से उत्थान हुआ होगा, तब ये पत्थर किस तरह से बनकर ऊपर को चले होंगे। ये चोटी का छोटा सा टॉप है, पत्थर हैं नुकीले, परतदार, निकले हुए। ऐसा नहीं लग रहा है। देखो, इसका अगर लेवल देखें तो ये लेवल है समानांतर, ये खाली जगह है, ये पहाड़, ऊपर की चोटी अलग। अब देखो इसका डायरेक्शन, पत्थरों का डायरेक्शन लगभग 45 एंगल पे है। ये सेंटर में जो पत्थर दिख रहा है 45 एंगल से ऊपर को जा रहा है। ये भी लगभग 30 एंगल पे है, 30 से 45 के एंगल पर। ये 30 एंगल से थोड़ा कम है। यानी ये उसी दौरान जो मलबे से ऊपर को उठे क्रिस्टल के रूप में वही पत्थर है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे, आभास हो रहा होगा। अब ये कितनी ऊंचाई पर है इसका अनुमान लगाओ। देखो, मैं इस समय शिवालिक श्रेणी में हूँ। हिमालय की जो सबसे निम्न श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। यहाँ ये चीड़ का जंगल है, और चीड़ के जंगल में और ऊपर को जाएंगे तो देखो वहाँ भी टॉप है, और सबसे ऊंचा टॉप यहाँ का वो रहा, बहुत दूर है ये। अब इधर ये घाटी का दृश्य है, और घाटी पे नीचे आबादी क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र से मैं काफ़ी ऊपर हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मुझे पैदल 3 घंटे का समय लगा है। 3 घंटे पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है वो पत्थर, देखो ऊपर साइड से कैसे दिख रहे हैं। अब इन पत्थरों के बीच में एक ये गैप बना हुआ है। इधर वाले पत्थर ये रहे, यहाँ भी देखो ये पत्थर बिल्कुल क्रिस्टल के रूप में। ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन से ऊपर को रॉकेट लॉन्च किया जा रहा हो है। ये मैंने पैरेलल किया अपने कैमरे को। ये ऊंचाई पे है, ये नीचे है, और ये अगर मैं नीचे से देखूं, देखो है लगभग 45 एंगल पे। लग रहा है रॉकेट लॉन्चर जैसा। ये बेसमेंट हुआ, यहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, वो तैयार है। तो ये जो हमारी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया थी, उसी दौरान की भूगर्भिक हलचलों के पश्चात बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है, और मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ भूगोल का, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे अनुभव है, आइडिया है, उसके हिसाब से मैं कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा हूँ। इधर से दिखाते हैं कुछ। मैं घाटी में इस तरफ आ गया हूँ। ये देखो टॉप में स्ट्रक्चर हैं बने हुए पत्थरों के। ये देखो, अब बैठ के देखो, है ये क्रिस्टल बिल्कुल रॉकेट जैसे तिरछे खड़े हुए 45 एंगल पे, परतदार हैं। यानी जब हमारा टेथिस सागर से हिमालय उत्थान हुआ होगा, उसी दौरान ये इस आकृति में जम गए होंगे, और मलबे के ठंडा होने के बाद ये इसी रूप में जमा हो गए, और उसी रूप में आज तक हैं। बाकी इन पे थोड़ा बहुत अपक्षय, अपर्दन, उन क्रियाओं का प्रभाव पड़ा होगा। अब हर साल यहाँ घास फूस उगती है, पिरुल गिरता है, उसके बाद जंगल में आग लगती है, जंगल साफ़ होता है, ये प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। तो अब जो हिमालय उत्थान की प्रक्रिया है वो तो बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ अवशेष मुझे यहाँ वर्तमान में भी दिखाई दिए। मैं यहाँ किसी काम से आया था, मुझे ये दृश्य दिखा, तो सोचा आप लोगों तक भी पहुँचाया जाए। देखो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चीड़ का जंगल, पिरुल गिरा हुआ है, और हिमालय की शिवालिक श्रेणी का ये दृश्य है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।